काशी का नाम सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंज रहा है। आज बात जरूर काशी की करेंगे, लेकिन नजरिया एक नहीं बल्कि दो होंगे। केंद्र में काशी होगा, लेकिन उसकी दो अलग अलग कहानियां होंगी। और दो कहानियां इसलिए क्योंकि एक तरफ काशी लगातार ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की वजह से चर्चा में बना हुआ है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि मस्जिद परिसर के भीतर शिवलिंग मिला है और उन्हें पूजा का हक मिलना चाहिए। कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है। और काशी के चर्चा में होने की दूसरी वजह है प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा। काशी और क्योटो की तुलना, उस वादे का विश्लेषण जब मोदी ने कहा था कि काशी को क्योटो बनाएंगे। तो आज दोनों मुद्दों की बात होगी। कोर्ट में मामला कितना आगे बढ़ा और काशी क्योटो बनने की दिशा में कितना आगे बढ़ा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यहाँ तो काशी में आदि विश्वेश्वर हैं जो कि स्वयंभू हैं, कभी उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, वो अनंत काल से वहाँ पे उसी स्थान पे विद्यमान है। मन में क्या है? मन में बाबा है, मन में भोलेनाथ है, मन में 110 करोड़ जो भारतवासियों का सनातन धर्म मेरे साथ। आपका नाम क्या है? क्योंकि बाबा विश्वेश्वर का आदि शिवलिंग वहाँ पर है। 2000 वर्षों से वहाँ पर पूजा अर्चना जो है कुलपति तिवारी महंत जी का परिवार करता रहा है, इसलिए वहाँ पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए। परंपराओं को बनाए रखते हुए क्योटो और वाराणसी दोनों ऐजा नगर हेरिटेज सिटी में, तो उसके दिशा में मैंने थोड़ा समय दिया था। और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में जापान के मार्गदर्शन से उस काम को हम भारत में कर पाएंगे। दुनिया के नक्शे पर वो दो शहर जिनका नाम अक्सर साथ लिया जाने लगा है। हिंदुस्तान और जापान के बीच रिश्ता कायम करने वाले दो नाम जो अब साथ साथ लिए जाते हैं। एक का नाम है काशी और दूसरा है क्योटो। काशी हिंदुस्तान की धार्मिक नगरी है और क्योटो जापान का सबसे प्राचीन और धार्मिक शहर। प्रधानमंत्री क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान दौरे पर है और जापान की जमीन पर कदम रखने के साथ ही काशी क्योटो का नाम फिर से गूंजने लगा है। लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि आज काशी की कहानी दो नजरियों से होगी, इसलिए क्योटो वाली चर्चा से पहले आपको काशी को लेकर हो रही पहली चर्चा का ब्यौरा दे देते हैं। हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए। पूरे हिंदुस्तान में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर गरमाया विवाद चर्चा में है। ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर सर्वे होने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के वजू खाने वाले तालाब में शिवलिंग मिला है। 16 तारीख को जब पहुंचे तो वहाँ पे पहले से ही टीम, क्योंकि उसमें मछलियाँ भी थी, तो मत्स्य विभाग से भी जो अधिकारी थे वो लोग भी वहाँ पहुँचे हुए थे। इसके अलावा पानी ड्रेन करने के लिए पंप भी लगे हुए थे। वो 10-15 मिनट में वो पानी ड्रेन कर दिया गया। और उसके बाद जैसे जैसे पानी बाहर निकल रहा था, कुछ आकृति सामने दिखने लगी थी लोगों को। अब वो आकृति क्या थी, उसी पे बहस मेन था। फिर मेन चलना शुरू किए, सफाई शुरू हुई। जब पूरी तरह से उसको साफ कर लिया गया तो एक पक्ष ने उसको बोला फव्वारा है और दूसरे पक्ष ने बोला कि ये शिवलिंग है। इतना ही नहीं, हिंदू पक्ष ने तो शिवलिंग की पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका भी दाखिल कर दी है। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ।
पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।